घंटी बजा दी गई है, स्कूल की छुट्टी करा दी गई है। दरअसल ये ढाणा कला का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और गांव के लोग स्कूल में आप देख रहे हैं आए हैं और तमाम बच्चों को कहा जा रहा है कि छुट्टी होगी, बाहर आ जाइए। सवाल बहुत बड़ा है कि पिछले कुछ दिन से यह पूरे हरियाणा में छाया हुआ है। काफ़ी सारी पोस्टें ख़त्म की जा रही हैं। टीचर्स की पहले कमी थी, अब और ज़्यादा कमी। और स्कूल में बताया जा रहा है कि हिंदी और संस्कृत ये दोनों ही पोस्ट ख़त्म कर दी गई। टीचर्स यहाँ से हटा दिए गए हैं। प्रिंसिपल पहले ही नहीं थे, ना हिंदी पढ़ाने वाला कोई है, ना संस्कृत पढ़ाने वाला कोई है। तो ऐसे में पढ़ाई का क्या होगा। बच्चों के लिए ये जश्न हो सकता है, छुट्टी होगी है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इनका भविष्य ख़राब हो सकता है, अंधकार में है और सरकार सीधी सीधी इसकी जिम्मेदार है। गांव के लोग अब तमाम बच्चे अब तो रहने दो जी, अब स्कूल कौन खोला? स्कूल कौन खोला? स्कूल नहीं खोलेगा। स्कूल जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक हम स्कूल खोलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। और आपने कभी ताला मार देंगे और आप भी अंदर बैठो, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं रहेगा, ताला मारो इनका। और जिन्हें गवर्नमेंट ने ना भट्ठा बिठा दिया सारा अपना स्कूल का, सारे जाओ, सब बच्चे मान ले, कोई भी अपने वो नहीं होगा। चलो बाहर हो, गेट पे बाहर खड़े हो। लो गुड़िया, छुट्टी कैसे होगी बेटा, पता है कैसे, क्यों छुट्टी कर दी? यहाँ पर पोस्ट खत्म कर दी सब्जेक्ट्स की। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट की पोस्ट खत्म होगी? हिंदी संस्कृत की। तो अब हिंदी कैसे पढ़ोगे? पता नहीं अभी तो फिलहाल। अच्छा, और किस किस को, सबको पता है अभी आज छुट्टी क्यों हुई है? सबको पता है छुट्टी क्यों हुई है? क्यों हुई छुट्टी? ये लेक्चरर खत्म हो रही है इसलिए, टीचर जा रहे हैं इसलिए छुट्टी हो रही है ये। अच्छा, अब हिंदी कौन पढ़ाएगा? पहले कौन पढ़ाते थे? पहले निशी मैम पढ़ाती थी हिंदी। तो गई मैडम? वैसे फार्म तो भर रखे और कह भी रही है कि छुट्टियां वगैरह हो जाएगी, सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। संस्कृत का भी सब्जेक्ट खत्म कर दिया। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बच्चे? प्लस वन में। और हिंदी बिल्कुल खत्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है। और संस्कृत भी हिंदी भाषा के बाद लगभग राष्ट्रभाषा के समान है, इसलिए बल्कि सब्जेक्ट्स खत्म नहीं बल्कि और पोस्ट आनी चाहिए थी। कोई हमारे सब्जेक्ट बदलने होने चाहिए और हमारी जो मैम है उनकी भी बदली होनी चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ाती है। अच्छा, ये अब आज क्या कर दिया, छुट्टी कर दी? यस सर, स्कूल बंद करने गांव वाले ने बंद कर दिया। सभी को बाहर निकाल के अब स्कूल के गेट को ताला लगाने की तैयारी हो रही है। बेल करके फिर लगा दे भाई। बेल 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 लिया। तो कई तो भीतर रह गए, ये भीतर रोक दिए गए। हाँ, भीतर रोक दिए जी। ये टीचर बंधक बना दिए, सारे बंधक बना दिए टीचर सारे। ये सरकार की नीति गलत है जी। हिंदी खत्म कर दी, संस्कृत खत्म कर दी। 2 साल से हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है। टीचर्स की सारी कमी है। समझे जी, सरकार गलत निर्णय ले रही है जी। यही करना था तो +2 जब तक हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी हम ताला नहीं खोलेंगे स्कूल का।
है जी। बाहर कौन काट गई भीतर रह गए। ये इनके अधिकारी आएंगे, जो भी कोई आएगा महकमे का इनका वो निकालेगा हमारे से बात करके ना, उससे पहले हमने स्टाफ को भी नहीं निकलने देंगे। इनको बंदूक बना दिया जी, बंदूक। हरिंदर भी यहाँ पे, हरिंदर भाई क्या सीन क्या है? नमस्कार सर्वेश जी, आपके दर्शक हैं जो उनको सभी को नमस्कार। मामला क्या है सर्वेश जी, हमारा जो स्कूल है बहुत ही पुराना स्कूल है हमारा जी गांव का, बल्कि हमने तो 18/5/2022 को विधायक जी ने बहुत ही मेहनत करके हमारा जो है ये स्कूल को एजुकेशन करवाया जी है। और लगभग जी यहाँ 2 साल से प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है जी, कंप्यूटर साइंस जो है उसकी पोस्ट खाली है। वो तो खाली थी लेकिन अब हाल ये कल की बात है जी, हमारे जो स्कूल में हिंदी टीचर की पोस्ट, हिंदी हमारी एक राष्ट्रीय भाषा जी, राष्ट्रीय भाषा को ख़त्म करना, चलो हम और मान लें जी बच्चे नहीं हैं किसी सब्जेक्ट के, उसको ये हम स्वीकार कर लें बच्चे नहीं थे, लेकिन हिंदी को ही ख़त्म करना जी, हिंदी के ख़त्म कर दी और संस्कृत की भी हमारी जो पोस्ट ख़त्म कर दी जी। कुल मिला के लोगों को डर है कि भी ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अच्छा, आप इसी गांव से हो, तो ये स्कूल में कह रहे हैं कि भाई हिंदी की टीचर ख़त्म, संस्कृत की ख़त्म, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? देखो जी, फर्क तो पड़ना है, स्कूल में भी, बच्चों पे भी, घर परिवार पे भी। स्कूल में तो होने चाहिए ना बच्चे तो, और ये सब ने सोचना चाहिए एक दूसरे के प्रति, भाई एक दूसरे से मिलकर बच्चे भी इकट्ठे करें, स्कूल की टीचर भी तभी आएंगी, तभी एक दूसरे के बोलेंगे। गांव की लड़कियां कहाँ जाएंगी, स्कूल बंद हो गया तो। ये तो टीचर तो हटा दिए इन्होंने कहीं, तो अब क्या करेंगे बच्चे, ये तो खुद नहीं सोचना चाहिए जी। कुल मिला के सारे परेशान हैं यहाँ पे, गाँव के लोग हैं और ग्रामीण है। ये स्कूल में आपको दिखा देता हूँ कि कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढाणा कला, ये पहले 10वीं तक का स्कूल होता था, अब ये 12वीं तक का स्कूल हो चुका है और हिंदी संस्कृत की पोस्ट ख़त्म कर दी गई। और काफ़ी सारे बच्चे भी जो है ना आगे, बच्चे पता है क्यों आज क्यों छुट्टी होगी? क्यों छुट्टी होगी पता नहीं पता? अच्छा, किसने कहा था छुट्टी होगी? यहाँ पे गाँव वाले आए थे, इन्होंने कहा था। कई बच्चों को पता है, कई बच्चों को पता ही नहीं है कि कैसे छुट्टी होगी। अब वो गांव वाले कह रहे हैं हरियाणा सरकार, बच्चे कह रहे हैं जिंदाबाद। बच्चों को दरअसल पता नहीं है कि भी जिंदाबाद कहना है कि मुर्दाबाद कहना है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन कई बार मोटिव नहीं पता होता, लेकिन मोटिव असली यही है, वजह यही है कि टीचर्स की पोस्ट जो है वो ख़त्म कर दी गई है। अच्छा, किस किस को पता है कि छुट्टी क्यों हुई है? छुट्टी क्यों हुई है? क्यों हमारे सब्जेक्ट नहीं आ रहे, इसीलिए हमारी पोस्ट खत्म हो रही है। गांव वालों ने ये छुट्टी किया गुस्सा में आकर, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट हटाए जा रहे हैं और ये सब्जेक्ट हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन ये सब्जेक्ट खट्टर हटा रहा है। और खट्टर तू सुन ले, अगर तू हमारे 4 सवालों का जवाब दे दे तो तू पास है, वरना तू फेल है। किसने पढ़ा के भेजा है? ऐसे ऐसे बोलना है। किसी ने पढ़ाकर नहीं भेजा। तो वो तो मुख्यमंत्री है, उसको ऐसे थोड़ी बोलते हैं। अब हमारे साथ ऐसा इंसाफ करेंगे तो अब हम क्या करें, हमें ऐसा ही बोलना पड़ेगा। तो छोटा डालने नहीं जाना चाहिए, हमारे यहाँ पर सही है, वहाँ पर छोटे छोटे। तो ये किसने बताया था कि छोटा डाना में जाएगा स्कूल? किसने कहा है? ऐसे हमें लग रहा है छोटा डालने जाएगा, ये बंद हो जाएगा तो ये बंद नहीं होना कि स्कूल को मर्ज कर सकते हैं, स्कूल को मर्ज। कुछ कहना चाह रही है? आप बता दो। नहीं, किसी ने कहा है ये स्कूल मर्ज होगा, छोटा डाना जाएगा? हाँ, हमारे सब्जेक्ट ही नहीं रहेंगे तो बंद ही होएगा ना अंकल। हाँ चलेगा, बताओ फिर कैसे चलेगा? टीचर भी नहीं आएंगे और सब्जेक्ट भी नहीं रहेंगे तो फिर बर्बाद हो रही है 3 साल कोरोना के कारण। हिंदी भाषा बहुत जरूरी है, हिंदी भाषा बहुत जरूरी है हमारे लिए। फिर कैसे चलेगा काम, बताओ, अल्टरनेट बताओ। तो 3 साल हो गए, वैसे ही पढ़ाई खराब है, तो हिंदी के बिना क्या है? लॉकडाउन के कारण खराब हो गया, अब ये सब्जेक्ट कैसे चलेगा स्कूल? सर पता नहीं, 3 साल हो गया कोरोना है, हमारी पढ़ाई बहुत थक चुकी है। अब पता नहीं टीचर कैसे आएंगे आगे, हिंदी सब्जेक्ट भी नहीं है, संस्कृत भी नहीं है। टीचर्स भी यहाँ पर है। मैडम स्कूल में ही आप पढ़ाते हैं क्या? थोड़ा सा आगे आना एक बार, आ जाओ आगे। हाँ जी सर। तो ये जो भी क्या नोटिफिकेशन आया है इसमें? नोटिफिकेशन सर हमारे हिंदी की पोस्ट आई थी। थोड़ा आगे आ जाओ, आवाज़ नहीं आएगी। हमारे हिंदी की पोस्ट आई थी जी, यहाँ विद पोस्ट आई थे मैडम। अब मैडम की विद पोस्ट ही जा रहे हैं, पहले विद पोस्ट आए थे यहाँ, अब विद पोस्ट ही जा रहे हैं। हिंदी की 6ठी से 8वीं की पोस्ट नहीं। अब स्थिति क्या है? गांव वाले कह रहे हैं कि भाई हिंदी और संस्कृत के टीचर्स नहीं है, नहीं रहेंगे या नहीं, हटा दी। रिटायर हो चुकी है जी। वो तो
तो अलग इशू है क्या, उनकी पोस्ट हटा दी गई? संस्कृत की पोस्ट नहीं है। आप बताओ फिर। बताओ ना जिसको पता। मैडम क्या नोटिफिकेशन आया है? हमारे पास ये नोटिफिकेशन आया है कल कि आपकी 6 से 8 में संस्कृत और हिंदी की दोनों पोस्ट कैप्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको कौन पढ़ाएगा, हिंदी संस्कृत को कौन पढ़ाएगा? अभी हमारे पास ये कोई सूचना नहीं है कि कौन पढ़ाएगा। पहले ये था कि जो संस्कृत टीचर पढ़ाता है वही हिंदी पढ़ाएगा, लेकिन कल जो नई हमारी वैकेंसी लिस्ट डाली है उसमें हमारी संस्कृत और हिंदी टीजीटी दोनों पोस्ट खत्म कर दी गई। टीजीटी होते हैं, ये किस क्लास को पढ़ाते हैं? ये 6 से 8 को पढ़ाते हैं जी। तो क्या कोई स्कूल को मर्ज भी हो सकता है इसमें? कोई स्कूल को मर्ज करने की कोई कवायद है क्या? स्कूल अगर टीचर नहीं होंगे तो जी धीरे धीरे बच्चे कम होंगे और फिर स्कूल को मर्ज किया जा सकता है। अल्टीमेट ये है कि भाई ऐसा करके धीरे धीरे मतलब अगला जो स्टेप रहेगा वो मर्जिंग का रहेगा, स्कूल मर्ज हो सकते हैं। हाँ जी, जब अध्यापक नहीं रहेंगे तो बच्चे दूसरी जगह जाने की एडमिशन लेंगे, जिससे कि धीरे धीरे फिर ये स्कूल मर्ज होने की। टीचर थे पहले हिंदी और संस्कृत के, उनको कहाँ पे ट्रांसफर किया गया? उनका अभी ट्रांसफर होएगा, लेकिन उनको अभी ये नहीं पता कहाँ ट्रांसफर हो गया। अभी हमारा शेड्यूल डाला जा रहा है। ऐसे क्या फिजिबल है ऐसे? भाई हिंदी तो एक प्राइमरी सब्जेक्ट है, तो वो अगर उसकी पोस्ट उसकी खत्म हो जाती है तो फिर क्या उसका क्या होगा, अल्टरनेट क्या होगा? अल्टरनेट सरकार जानती है जी क्या करेगी। यूँ कह रहे हैं कि एक टीचर 2 सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, साइंस वाला मैथ को पढ़ाएगा और संस्कृत वाला हिंदी पढ़ाएगा। तो दोनों ही खत्म कर दी, हिंदी और संस्कृत खत्म कर दिए हैं, तो अब हमें ये नहीं पता कि अगला कदम सरकार का क्या होगा। ताला लगा दिया मैडम, बाहर कैसे आओगे? बाहर ये आपके तो गेट के बाहर ताला है। ठीक है जी, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं बीओ सर और डीओ सर आएंगे, उसके बाद ही हम बाहर निकल पाएंगे। कई स्टाफ को भी जो समझ नहीं आ रहा कि भाई अब क्या होगा, क्योंकि ये तो था कि भाई एक टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ाएगा, हिंदी वाला संस्कृत और संस्कृत वाला हिंदी, लेकिन यहाँ दोनों ही पोस्ट को कैप्ट कर दिया गया, इनका खत्म कर दिया गया। तो ऐसे में जो है दिक्कत बनी हुई है। अब कोई शिक्षा विभाग से अधिकारी आएंगे तो ताला ये खुलवाएंगे, लेकिन इसका मकसद यही है कि जनता की आवाज़ और जो गांव की आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचे। वीडियो को आप शेयर करें और आप देखते रहे एकमत पोस्ट।